मुफस्सल इसके ऊपर बहस कर दी थी इस केस के ऊपर। और आज जो है उन्होंने कहा जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने कहा, और इससे 3 पेट्रोल बम बरामद किए गए, यानी 8 माह के बाद वो रिकवरी हुई है। और उसके बाद इसका जो है वो लोकेशन है और ये वहाँ पे सवालों जवाब कर रही थी। तो मैंने उसके रिबटल में ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि चूँकि ये एंकर पर्सन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो इसने अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर वहाँ पे ये रिपोर्टिंग कर रही है तो फिर ये इसका राइट है। और दूसरा ये कि 8 माह के बाद वहाँ पे बम पड़े रहे उस एरिए को जहाँ जिसका नाम ज़मान पार्क है, वहाँ पर जो बम बरामद हुआ है 3 दिन के बाद, 8 माह के बाद 3 बम, और उसके ऊपर जो बम है वो नीचे से खोद कर सनम जावेद ने बरामद करवाया पेट्रोल बम। तो एक तरफ तो लिखा है पेट्रोल बम जो है वो प्लास्टिक की शीशियों में है और दूसरी तरफ कहा गया कांच की शीशियों में है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी इस आर्गूमेंट से इत्फाक नहीं किया और हमारे आर्गूमेंट से इत्फाक किया कि वहाँ पर इंतज़ामिया ने मुकम्मल अपनी क्लियरेंस देने के बाद, वहाँ चेकिंग के बाद ज़मान पार्क को क्लियर किया। वो गो नो एरिया नहीं है, वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये इतना अरसा वहाँ पे बम कैसे पड़े रहे? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट से इत्फाक करते हुए सनम जावेद की बेल मंजूर कर ली और मैं समझता हूँ ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर रखी है, जी, अदालत का केस है, फिर वो अब केस वापस लेके कि आपने शायद मुकदमा था जिसमें नहीं, चूँकि हमें जो एप्रीहेंशन था उस वक्त जब 2 केसेस में बेलें हुई सनम जावेद को और उसको तीसरे केस में फिर पकड़ लिया गया, तो फिर वी आर नॉक एट द डोर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ लाहौर। चूँकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने किसी इदारे के पास तो जाना है, किसी कोर्ट में तो जाना है, वो हमारे पास है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो हमारी रिट पिटीशन थी जिसमें इंतज़ामिया ने कहा, जिसमें IG पंजाब से लेकर FIA के लोगों तक हमने तमाम एजेंसीज़ को उसमें पार्टी बनाया, जिसमें उन्होंने कहा सनम जावेद के ऊपर 2 बेलें हैं, 2 FIR है जिसमें उनकी बेल हो चुकी थी। उसके बाद फिर सनम जावेद को अरेस्ट कर लिया, तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए ऑनरेबल कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट में जब उसमें मांगा तो उन्होंने ये 2 केस, जिसमें एक सनम डिस्चार्ज हुई है और दूसरे में सनम जावेद जो है वो बेल हुई है उसकी, तो उसके बाद ये 5वां केस उसके ऊपर डाल दिया गया। तो 2 केसेस का उन्होंने फिर जिक्र करके रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट से ना तो इत्तेफाक लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी और ना हम कर रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो तमाम इदारों से, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर और IG पंजाब और CCPO लाहौर की रिपोर्ट है, वो उसके अंदर सनम जावेद के ऊपर ये केस नहीं था। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप अपनी तसल्ली कर लें कि उसके ऊपर कोई और केस तो नहीं है। जो हमारे एप्रीहेंशन है उसको कोर्ट ने कहा है कि इनके दुरुस्त हैं। तो अब परसों इंशाल्लाह ताला उसमें भी देखते हैं कि अगर कोई और केस है या नहीं है, तो फिर उसके बाद हम नया लाया अमल मुरतब करेंगे। सब आप बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं एक के बाद एक केस में सनम को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब इस केस में भी जमानत हो चुकी है या गिरफ्तार जेल के बाहर से किया गया था। तो आपको लगता है कि अब जेल से रिहा कर दिया जाएगा कि खदशा है? कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया, अब इनको शर्म आना चाहिए, बस यही कहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जमानतों के हवाले से सनम जावेद ये नहीं कह रही कि अभी चूँकि एक बच्चे से खान निकलते हैं दूसरे में पकड़ लेते हैं तो आप भी रुक जाए, हवाओं का रुख कभी शायद चेंज हो जाए? नहीं, देखें, मुझे हवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। ज़ाहिर है मेरी बेटी की एक दिन की आज़ादी जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं अपनी बेटी की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब उसे आज़ाद हो जाना चाहिए। जितना उसको विक्टिमाइज़ किया गया है शायद किसी और को किया गया हो आज तक। ज़्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा है उसकी सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज़ हैं उससे वो लोगों को अवेयरनेस देती है, इसलिए उनको तकलीफ़ है कि लोगों को गूंगा बहरा रहना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे जेल से अगर बाहर आती है तो वो इसी तरह अवेयरनेस का काम जारी रखेंगे? ये मैं उसको कुछ, वो बहुत बाशऊर है, मैं उसे कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा। वो जो फैसला करेगी खुद करेगी और उसकी अपनी आज़ादी के बाद उसको हर उस बात का हक़ है जो ठीक समझती है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो चाहे अपना चैनल जिस तरह वो चला रही है उसको चलाए, उस पर हमें तो कोई इतराज़ नहीं ना, खास अब उसकी फैमिली। खदशा है सर जिस तरह अकीदत शाह को नज़रबंद किया गया तो वो मुकदमात के बाद सनम जावेद को भी नज़रबंद कर सकते हैं? उसको ऑलरेडी नज़रबंद किया जा चुका है पहले, और वो हम नज़रबंदी वाला जो ऑर्डिनेंस है उसको सेटिसाइड करवा चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा सर, देखे सनम जावेद को 6-7 माह के बच्चे भी हैं, मुलाकात में जाते हैं, यहाँ भी हमने देखे हैं वो इंसान की अंदर्दी तो बड़ी होती है, जज्बाती तो हो जाती होगी। तो क्या लगता है कि बच्चे अब नहीं कहते कि कब हमारी मामा बाहर आएंगे? क्या ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, 7 माह से वो अपनी माँ से दूर हैं, वो ज़हनी दबाव में हैं शदीद, और उसका पहले उसकी बेटी बीमार थी, उसके बाजू फ्रैक्चर हो गया था,
अभी उसका बेटा बीमार है और वो हम लोगों के लिए वो भी एक टेंशन है। ज़ाहिर है हम भी बूढ़े लोग हैं, हम भी थक जाते हैं। और जो लेटर पे लेटर आ रहा है आजकल, सनम जवेद का जेल से लेटर आ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वो शायद इस वजह से भी ज़मानत ना, दूसरे बच्चे में गिरफ्तारी हो? देखें वो मेरा पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं एक आज़ाद मुल्क का शहरी हूँ, वो भी आज़ाद है। उसको अपने सोचने, लिखने, बोलने, क्या पाकिस्तान का आइन उसको इस बात की गारंटी नहीं करता है कि वो बोल सकती है, लिख सकती है? अगर वो कुछ फील कर रही है, अगर वो ये लिख के भेजती है कि जी मेरा जो तफ्तीशी है वो बड़ा ईमानदार, बहुत अक्लमंद है, वो मेरे से 8 माह के बाद पेट्रोल बम बरामद कर सकता है, तो बराए मेहरबानी मेरा आईफोन गुम है वो भी बरामद कर दे। वो तो दरख्वास्त ही कर रही है ना। आज की सारी जो पढ़ के बताया गया अंदर, उसमें वो किसी भी कोई गैर कानूनी बात कर ही नहीं रही। उसकी तरबियत हुई है, पढ़ी लिखी बच्ची है, वो कतई तौर पे वो जानती है कि कानून में उसकी लिमिट्स क्या हैं। अगर उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है तो ज़ाहिर है हम अदालतों से ही रिलीफ ले सकते हैं। थैंक यू।